सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। विदेह क्षेत्र में भी 63 श्लाका पुरुष होते हैं, लेकिन वहाँ तो चौथा काल लगातार चलता रहता है। तो 63 की गिनती कब शुरू होगी और कब तक रहेगी? वहाँ तो निरंतर चलते रहते। एक तीर्थंकर के जो काल होता है दूसरे का आ जाता है, तो वहाँ पर 6 खंड वहाँ भी हैं। एक चक्रवर्ती खत्म हो जाएगा, दूसरे हो जाएंगे। 63 सलाहकार तो वहाँ 12 की संख्या नहीं है, वहाँ पर ये सब होते रहते हैं। और एक नगरी में 12 होंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे, दूसरे 12 चालू हो जाएंगे। 63 सलाहकार पुरुष शब्द वहाँ नहीं आएगा, 63 शब्द नहीं आएगा। जैसे यहाँ 24 तीर्थंकर हैं, तो वहाँ 24 तीर्थंकर कैसे गिनेंगे? विदेह क्षेत्र में तो एक साथ 32 तीर्थंकर हो सकते, एक मेरु संबंधी, और पूरे मेरु संबंधी मिलाए जाए तो 160 तीर्थंकर होते हैं। तो 63 की संख्या वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ 24 तीर्थंकर नहीं है, वहाँ तो 2400 हमेशा होते रहते हैं। तो ना तो 24 की गणना बनेगी, ना चक्रवर्ती की गणना बनेगी। लेकिन 63 सलाहकार पुरुषों में जो बलभद्र होंगे, चक्रवर्ती होंगे, नारायण होंगे, पृथ्वीनारायण होंगे, तीर्थंकर होंगे, लेकिन 63 का अंक का भ्राम नहीं होगा कि इतने काल में 63 माने जाएंगे। क्योंकि कई तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में भी होते हैं जिनके तीर्थंकर काल में कोई चक्रवर्ती ना हो, कोई तीर्थंकर काल में बलभद्र ना हो। जैसे यहाँ कितने तीर्थंकरों के बीच में कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ, नारायण नहीं हुए, बलभद्र नहीं हुए, अकेले तीर्थंकर ही हुए। तुलय परिणति में लिखा है कौन कौन से तीर्थंकर काल में तीर्थंकर के अलावा कोई सलाहकार पुरुष नहीं हुए। तो विदेह क्षेत्र में संख्या का लिमिट नहीं है, बाकी पदों का लिमिट पद हैं। ये सब पद वहाँ होते रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने जीवन का मूल्यांकन कैसे करें? प्रातःकाल हम प्रश्नों में विस्तार से इन प्रश्नों के जवाब देते हैं। इस समय हम इतना विस्तार से नहीं कह सकते। अभी प्रातःकाल के प्रवचन इसी पे चल रहे हैं। सामंजस्य यही है कि हम बड़ों को अपनी इच्छानुसार न चलाएं, हम उनकी इच्छानुसार चलें, तो बहुत कुछ अपने आप सामंजस्य बैठ जाएगा। और बीच में से हटा दें। आज प्रातःकाल कहा था, से हटा दो, सारे सामंजस्य बैठ जाएंगे अपने आप। किसी भी वस्तु से, वस्तु को चाहो वस्तु से, माँ बाप चाहो माँ बाप से मत चाहो, परिवार चाहो परिवार से मत चाहो, भगवान को चाहो भगवान से मत चाहो। जैसे पांडवों ने कृष्ण जी से कुछ नहीं चाहा, किसको चाहा? उन्होंने यही शब्द कहा है, मधुसूदन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। बस सामंजस्य सामंजस्य। हमने हर वस्तु पर से बैठा दिया, और से की पूर्ति नहीं होती है तो काय का बाप, काय का गुरु, काय का भगवान, काय सब। 1 मिनट लगता है। जिस पेड़ में तुम्हारे लिए से कुछ नहीं मिलने वाला है, उसको उखाड़ के फेंकने में कितनी देर लगती है? कभी अब इस पेड़ से कुछ मिलने वाला? यही सबसे बड़ा संसार, यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। और हम कहते हैं हम तुम्हें तो बहुत चाहते हैं। अरे मुझे नहीं चाहता, मेरे से चाहता है। कहने की बातें हैं सब ऊपर ऊपर से। बेटा मैं तुझे बहुत चाहती हूँ, मैं तेरी माँ हूँ ना। सही पूछा जाए, बेटे को नहीं चाहती, बेटे। हाँ, और छोकरा भी कहता मम्मी पापा मैं आपको बहुत चाहता हूँ, कुछ नहीं चाह रहा है वो। से खतरनाक है। हर चीज में हमने अपनी से की वासना को स्थापित कर दिया है। इससे हमें ये मिले तो ठीक, नहीं तो हम नाराज हैं। काय का महाराज, काय का भगवान? हम भगवान को भी ठुकरा देते हैं। पता चले भगवान से कुछ मिलने वाला नहीं तो कहते भगवान बैठो। और से शब्द इतना खतरनाक है, इसी कारण से हमारे संबंध बिगड़ते हैं। आज हम उसको बहुत चाहते हैं, और जैसे हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तैसे हमारे मन में विकल्प आ जाता है, हमारे उसके प्रति श्रद्धा टूट जाती है। तो वो उसके प्रति श्रद्धा नहीं थी। ये कहने की बातें हैं।
उसके से के प्रति श्रद्धा थी। और अपन क्या कहते हैं, भगवान मेरी आपके प्रति बहुत श्रद्धा है। नहीं है महाराज जी, हम आपको सब कुछ मानते हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही सब कुछ है, आप सब कुछ है, खूब सेवा कर रहा है महाराज जी, सब कुछ आप है। तू जैसी ज़्यादा प्रशंसा पड़ता है ना बटरंगवारी, मैं समझ जाता हूँ अभी इससे लगने वाला है। और करते 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 कहेगा महाराज जी बहुत दिन से शौका लग रहा है, 50 दिन का। मैंने कि समझ गया, मैं तो पैर दबाने में समझ रहा था कि अभी इससे लगने वाला है, से लगने वाला है। और बहुत कई बार ऐसा बहुत, और यही अपने जीवन का सबसे बड़ा, इसलिए हम कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। हम दुर्योधन जैसे सब कुछ पा करके भी हारते जा रहे हैं। अक्षौणी सेना दे दी, ताश्री उनके पक्ष में खड़े हो गए, द्रोणाचार्य खड़े हो गए, कृपाचार्य खड़े हो गए, कर्ण खड़े हो गए, सारी महाशक्तियां दुर्योधन के पक्ष में थी, फिर भी हार गया। मात्र इस कारण से, किस कारण से के कारण। उसने गुरु को नहीं चाहा, गुरु से चाहा। पितामह को नहीं चाहा, पितामह से चाहा। इसलिए से जब तक चलता रहेगा हम सब कुछ पाकर के भी सब खोते रहेंगे। और एक बार से हटा के देखो, ऐसी श्रद्धा जमेगी, ऐसी श्रद्धा जमेगी, कभी टूटने से भी नहीं टूटेगी। मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए बस। आपकी श्रद्धा कभी टूट ही नहीं सकती। कितने ही संकट आ जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, आपकी श्रद्धा नहीं टूटेगी। कितने भी आप गुरु के प्रति से निकाल दीजिए, फिर कोई दुनिया की ताकत गुरु से आपको बिगाड़ नहीं कर सकती, छोड़ा नहीं सकती। क्योंकि हमें गुरु से कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो गुरु चाहिए, बस बात खत्म है। हमें गुरु से कुछ मतलब ही नहीं। गुरु हमारे चौके में नहीं आए, नहीं आए, हमें से चौके में आने से थोड़ी हमारे गुरु हैं। चौके में आए तो हमारे गुरु हैं, और नहीं आए तो वारे वाह। चौके में आए तो गुरु हैं, नहीं तो काय के गुरु हैं। आशीर्वाद दें तो गुरु हैं, नहीं तो काय के गुरु हैं। यदि ये गुरु की तुमने परिभाषा बनाई है तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। आप गुरु को पहचाने, इन बातों से गुरु नहीं है। हमारी रक्षा करें तो वही वाली बात है। भगवान हमें मालूम है कि आप सबकी रक्षा करते हो। और वो नए जूते खरीद के आया और मंदिर के बाहर जूतों की चोरी होती है, लौट के आया तो कहता भगवान मेरी, उसकी बहुत श्रद्धा थी, भगवान की शरण में कभी मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे 3, और जूते चलेगा। वो कहता भगवान क्या मामला है, जब आप जूतों की रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी क्या रक्षा करोगे। अब बोलो, हम भगवान से जूते भी रखवा लेंगे। यानी तुम्हारे अनुकूल चले तो गुरु की श्रद्धा बनती है, तुम्हारे अनुसार चले तो महाराज है, भगवान है, माँ बाप है, सब हैं। और तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल चले और तुम्हारे मन में फितूरी आना शुरू हो जाती है। समझ लेना चाहिए, श्रद्धा दुर्योधन की श्रद्धा श्री कृष्ण के प्रति नहीं थी, दुर्योधन की श्रद्धा उस 11 अक्षौणी सेना से थी। हमें सेना मिल जाए बस, उसके बाद क्या कर लेगा ये। तो बस यही सामंजस्य बैठाने का आज प्रातःकाल का प्रवचन सुन लीजिए। आज यही प्रवचन मैंने प्रातःकाल दिया था कि आप समझें आपका संसार क्यों बिगड़ रहा है। आप आज अच्छे धर्मात्मा हैं, कल क्यों टूट रहे हैं। 2 भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह क्यों मरते हैं। किस कारण से? से के कारण से। आज माता पिता में झगड़े हो रहे हैं, आज परिवार टूट रहा है, से के कारण से। आज तुम भगवान के प्रति श्रद्धा है, कल तुम मंदिर भी नहीं आ रहे। आज गुरु से तुम गुरु के अनन्य भक्त हो और कल गुरु के तुम देखना भी नहीं चाहते। क्यों? तुम्हारा से की पूर्ति नहीं हुई है। से हो जाए तो फिर देखो मजा आ जाता है। यदि हम कोई को सट्टा का नंबर बताने लग जाए ना,
और जिसका नंबर खुल जाए तो काय का भगवान है, सुधा सागर ही भगवान है। बोलो मेरे भगवान की। अब भैया मेरे भगवान की नहीं बोली उसने, सट्टा वाले भगवान की बोली है। और जिस दिन सट्टा का नंबर नहीं लगा उस दिन काय का भगवान हो। ये हो रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम छोटी सी समाज के थे और हमारे अंदर ज्यादा शक्ति नहीं थी, लेकिन हमने इतनी बड़ी बड़ी बोली ले ली। आपके सामने हमारे भाव कैसे हो जाते हैं, कृपया समाधान करें। तुम कितने भी गरीब हो, कितने भी गरीब हो, कितने भी दुखी हो, कोई पूछे कि भाई तुम बहुत दुखी हो, बोले हाँ साहब। बहुत गरीब हो, हाँ साहब। बहुत दुर्भाग्य हो, बोले हाँ साहब। फिर तुम्हारा कोई सौभाग्य है कि नहीं? बस एक ही सौभाग्य है कि मेरा पड़ोसी अमीर है। मेरा पर बांसी वालों को हमने एक ही मंत्र दिया था, तुम बिल्कुल गरीब हो 100%, छोटे हो 100%, छोटा गांव है 100%, बस एक ही कोई पूछे कि सब कुछ है तुम्हारे में, अच्छा क्या है? बोले मैं ललितपुर के बाजू में हूं। पर इसको सगुन मान लेना। मैं सबसे कहता हूं तुम्हारी गरीबी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम्हारे पड़ोस में अमीर है पर उसको सगुन मान लो, शुभ मान लो, और एक बार अंदर से कहो मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरा पड़ोसी अमीर है। बस सब काम फतेह हो जाएगा। उसको कोसना मत, उसको बुरी दिया नहीं, बस सौभाग्य मान लो, सगुन मान लो। तुम भले कैसे ही हो, तुम्हारा भगवान कैसा है? चोखा है। बस अरहंत मंगलम, तुम्हारा मंगल ही मंगल है। इसलिए तुम एक ही मानो, हम कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हम हमारे बाजू में ललितपुर बहुत बड़ा है, यही हमारा सौभाग्य है। और आज उसको तुमने सगुन माना। बांसी वाले कहते भी थे, मैं कहते क्यों इतना करो? बोले महाराज विश्वास है ललितपुर बहुत बड़ा है। आज तुम्हारे काम ललितपुर ही आया। पूरा पंचकल्याणक ललितपुर ने अपने सिर पर उठा लिया। अरे ललितपुर में तो क्या, ललितपुर के एक परिवार ने ही सिर पर उठा लिया। यहाँ का तो एक ही काम है, 100 हाथों की जरूरत ही नहीं है। एक हाथ, एक ही परिवार ने पूरा सिर उठा लिया। देखो भाई आ गया सफेद जैकेट। आज से ही माता पिता के कपड़े बदल गए। हमने आज पहली बार सफेद जैकेट देखी इनकी। क्या नाम है? अंकुर के पापा है ना, अनिल जी। कभी पीछे दिन काली साड़, कोई भी नीली पीली। आज पहली बार रब आ गया। भगवान का माता पिता होंगे, ऐसे ही थोड़ी बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं, मन बदल जाता है। हाँ, हम लोग जब दीक्षा लेते हैं ना, तो दीक्षा के पहले का भाव और दीक्षा लेने का भाव 40 बड़े से बदल जाती है। मन बदल जाता है, सब कुछ बदल, नजरिए बदल जाता है। ऐसे ही कभी इन पदों का जब नाम सुनते कि हमें, तो सब कुछ बदल जाता है, मन बदल जाता है। एक अलग आनंद रोम रोम पुलकित होता है। मैं भगवान का माता पिता बनूंगा, मेरे लिए बोलिए मैं स्वधर्मंद बनूंगा। कल्पनाएं इतनी ज्यादा उठती हैं, इतने भाव उठते हैं, आ जाता है भाव। तो बस यही देखो, एक परिवार ने पूरा बांसी का पंचगणक सिरोधारी कर लिया है। 5 पात आज तक हमने देखा नहीं भाई, देखे तो पंचगणक बहुत है। इसका अर्थ है कि बांसी के मंदिर में और पंचगणक में अतिशय तो है। जय हो, जय हो, जय हो। चमत्कार। और देखो अभी और तुम्हें नजारा सुनाओ। अभी बांसी वाले आए, मैंने कहा भैया देखना, कहीं महाराज जी अब बहुत हो गया, पंचगणक हो जाए। मैंने ये ध्यान रखना, जो बोलियों की राशि आई इसमें से भोजन नहीं होगा। हाँ, मैं सारी चीजों पर निगरानी रखता, भोजन नहीं खाने दूंगा अपने भक्त को, मंदिर का, निर्माल का। बोली का पैसा और भोजन में कोई दूसरी जाति के खा जाए तो खा जाए, जैनी को नहीं खाने दूंगा। सुनो तो, मुझे मालूम है तुम क्या चिंता कर रहे हो, वही बात बोल रहा हूं। अब देखिए, मेरा सबसे पहले एक ही विकल्प होता है, तुम्हारी चढ़ी हुई द्रव्य माली खाता है कि नहीं? बोलो ना, तो तुम ही खुद खा लो ना।
नहीं, सबसे पहले बोलियों का शांत, कभी भी भोजन अवस्था में नहीं लेना, क्योंकि वो भोजन अवस्था किसकी है? कौन खाएगा वहां? गायें खाएंगी क्या? और कोई दूसरे खाएंगे क्या? नहीं, मैंने कहा नहीं, भोजन अवस्था सो इनकी हवा खिसक गई। महाराज जी, हमने तो सोचा था कि इतना आ गया कि भोजन पानी सब नक्की हो जाएगा बराबर। प्रदीप भैया ने कहा कि ऐसा करो कि टिकट लगा दो। मैंने कहा देख लो, अब जहां दुनिया में अभी तक पंचकर्णक में कहीं टिकट नहीं लगा, और वो भी गांव का पंचकर्णक हो, तो मैंने लगा दो, मुझे तो कोई आपत्ति है ही नहीं, मैं तो चाहता ही हूं। फिर मैंने क्या होगा? मैंने कहा देखो, तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई, तुम भली गरीब हो लेकिन तुम्हारा पड़ोसी अमीर है। ये सूत्र लेके चलो ना। हम भली छोटे हैं लेकिन ललितपुर बहुत बड़ा है। ये सौभाग्य, जब ललितपुर बड़े के बाजार में लगे, भूत्या शतम यह नात्म समम करोति। बड़े का लक्षण क्या है कि गरीब को भी अपने समान बना लेता है। आप चाहो तो सही, देख लो, तुम बिल्कुल छोटे थे, इनकी हिम्मत नहीं थी। जब मैंने कहा कि नहीं, बोली तो एक आध खोखे में तो जाएगी, हैं? अब निकल गया तो निकल गया, अब चिंता मत करो। बस एक ही सूत्र था मेरे मन में कि बांसी भली गरीब है लेकिन पड़ोसी अमीर है। और आज दिखा दिया ललितपुर वालों ने कि हमारी बाजू में आज भक्तांबर का वो श्लोक सार्थक हो गया, भूत्या शतम यह नात्म। ये सूत्र सार्थक कर दिया ललितपुर वालों ने कि तुम भले कैसे ही हो, यदि मेरी बाजू में रहते हो तो मैं भी तुम्हारे पंचकर्णक को गरीबों का नहीं, अमीरों का पंचकर्णक बना दूंगा। और इतने ठाट से बन गया। तुम के जाओ, ये उतर के नीचे ही नहीं आ पाए, घंटे भर में वापस पहुंच गया। बोले महाराज जी, ये कह रहा है सबसे बड़ा भोजन किस दिन होना है? फेरी के दिन। तो बोले सबसे बड़ा भोजन मेरी तो एक ही व्यक्ति आ गया, और अभी बता रहे 11 नाम आ गए। तो बस एक जादूबद साधु को ज्यादा परेशान मत किया करो रे। साधु मंत्र पुरुषों में मंत्र, जब मैं मोटिवेशन बोलूं ना, समझ लेना कोई मंत्र मिलने वाला है। और हमने आज बोली के पहले क्या मंत्र बोला था? तुम भली गरीब हो लेकिन, तुम भली छोटे हो लेकिन पड़ोसी बड़ा है। बस इस मंत्र को लेकर बांसी वालों जिंदगी में ये मंत्र ले लेना, कभी बांसी गरीब और छोटी नहीं रहेगी, क्योंकि उसका पड़ोसी बस सुधा समाधान।